आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टीन खेती के बारे में जानेंगे। टीन फार्मिंग क्या होता है, इसी के बारे में अच्छे से डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है वो हमारा सीटेट और टेट का एग्जाम होता है, इसमें ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पर। बिना देरी किए हुए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टीन खेती होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में जो कंटेंट है, यानी कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, उसको एक बार उस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टीन खेती होता क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक टीन ज़मीन किसको बोलते हैं। आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे कि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि टीन खेती कहाँ की जाती है। और अंत में देखेंगे कि टीन खेती से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न सीटेट के एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए, और इसको जो है लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी उपयोगी रहेगी आप सबों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीन खेती होता क्या है। तो जैसे कि अन्य खेती की जो नाम जितने भी आप जानते हैं वो सब भी एक खेती होता है, उसी प्रकार से यह भी जो है फसल उगाने का एक पद्धति होती है। टीन खेती भी एक क्या है कि फसल उगाने का एक पद्धति होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है खेती में जो है बीज का मापन जो है वह टीन के द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है कि इस खेती में जो बीज का हम लोग मापन करते हैं वो टीन के द्वारा मापन करते हैं। ये टीन क्या होता है, थोड़ा इस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो टीन जैसे कि आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का जो है ना बर्तन होता है, ठीक है, जो एक प्रकार का बर्तन होता है। जैसे यहाँ पर ये कुछ और का है, ऑयल का एक बर्तन है, इसी तरह से एक बर्तन रखा जाता है और उसी के हिसाब से जो है बीज का मापन करके खेत में डाला जाता है। तो उसी को टीन बोलते हैं। और चूंकि ये टीन से ही मापन किया जाता है इसीलिए इसी के नाम पर जो है इस खेती का नाम भी रख दिया गया है टीन खेती, ठीक है। तो टीन के नाप से के मापन से क्या होता है कि इसमें बीजों का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं कि इस प्रकार की खेती में जो है ना बीज के मात्रा के अनुसार जमीन में वृद्धि या कमी की जाती है। यानी कि बीज अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़मीन की मात्रा बढ़ेगी और बीज अगर कम रहेगा तो ज़मीन की मात्रा कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा टीन खेती। इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि टीन खेती जो है यह जो है कहाँ की जाती है। तो टीन खेती का जो प्रचलन है भारत के मिजोरम राज्य है, ठीक है। भारत का जो मिजोरम राज्य है वहाँ टीन खेती का प्रचलन किया गया है। क्योंकि मिजोरम राज्य हम सभी जानते हैं कि वहाँ जो है जंगल और पहाड़ की संख्या उसमें ज़्यादा रहती है, पहाड़ और जंगल घिरी रहती है और समतल ज़मीन भी नहीं रहती है। इसीलिए वहाँ पर जो है इस प्रकार की खेती करने के लिए क्या है कि सभी को मौका दिया जाता है और वहाँ का जो ज़मीन है उसको साझा माना जाता है। साझा कहने का मतलब कि ज़मीन पर सबका अधिकार है और वहाँ के सभी लोगों को बारी बारी से जो है उस ज़मीन पर खेती करने का मौका दिया जाता है। कहाँ के लोगों को? तो मिजोरम के लोगों को। तो अब मौका जो दिया जाएगा तो सवाल उठता है कि किस प्रकार से मौका दिया जाएगा, कि किसे पहले और किसे बाद में मौका दिया जाए और किसे कितना ज़मीन पर खेती करने का अधिकार दिया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि गांव में जो है ना एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें गांव के सभी किसान लोग उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर सभी किसान लोग उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन सभी का नाम लिख करके एक बर्तन में डाल दिया जाता है और वो जो बर्तन रहता है वो भी एक खास चीज़ से बना होता है जो कि बांस है, ठीक है। वो जो बर्तन है किस चीज़ से बना होता है? बांस से। आप याद रखिएगा, हमेशा आपको एग्जाम में आ जाएगा कि जो झूम खेती में टीन खेती में जो बर्तन का उपयोग किया जाता है लॉटरी के लिए वह किस चीज़ का बना होता है? तो बांस का बना होता है, ठीक है। और जो भी लोग वहाँ पर इच्छुक होते हैं किसान जो खेती करने के लिए, उन सभी का नाम लिख करके और इसी बांस के जो बर्तन है इसी में सारे नाम को डाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इसको मिला दिया जाता है अच्छे से और लास्ट में क्या है कि उसमें से नाम किसी एक माननीय व्यक्ति जो है जिनको सबकी सहमति से उनको बोला जाता है कि चलिए आप एक का नाम निकालिए। तो ये एक प्रकार का लॉटरी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें जब किसी का नाम निकलेगा तो उसको क्या है कि वहाँ पर जो है ज़मीन पर खेती करने का सबसे पहले उसको पुकारा जाएगा। यानी कि इस प्रकार की खेती में क्या होता है कि लोगों के बीच में लॉटरी का आयोजन किया जाता है जिसमें क्या होता है कि उस लोग सब पहले इकट्ठा होंगे, फिर उनके सारे नामों को जो है एक बांस के बने थैले यानी कि बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर उस नामों को मिला दिया जाता है अच्छे से और लास्ट में क्या है कि एक एक करके उसका नाम निकालते हैं और जैसे जैसे लोगों का नाम आता जाता है वैसे वैसे उन लोगों को जो है ज़मीन दे दी जाती है खेती करने के लिए। अब बात ये उठती है कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम आया लॉटरी में सबसे पहले आ गया तो उसको कितना ज़मीन मिलना चाहिए? तो उसको उसी ज़मीन जो है मिलता है टीन के हिसाब से बीज का मापन किया जाता है, ठीक है। जैसे वो किसान बोलेगा कि मुझे जो है 2 टीन खेती करनी है, 2 टीन ज़मीन की, ठीक है। तो किसान को क्या मिलेगा कि 2 टीन ज़मीन
जगह में बोई जाएगी, दो टीन बीज जो है जितने जगह में बोई जाएगी उतना उसको जो है दे दिया जाता है। अब बातें ये आती है कि एक टीन जमीन कितना, या फिर एक टीन जमीन किसको बोलेंगे। तो एक टीन जमीन का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक टीन जमीन कहने का मतलब हमारा ये होता है कि एक टीन बीज को जो है हम लोग जितने जमीन में बोते हैं उसको एक टीन जमीन कहते हैं। फिर से गौर कीजिएगा, एक टीन जमीन कहने का मतलब हुआ कि एक टीन बीज, जैसे मान लीजिए ये एक टीन है, मापन है, ठीक है, और ये एक टीन है, मतलब कि इसमें जितना भी बीज होगा वो उसको छिड़क दिया जाएगा और जितने दूरी में इसको खेती किया जाएगा वो सारे के सारे जमीन जो है क्या कहलाएंगे, एक टीन जमीन कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि 5 टीन बीज को जितना जमीन में बोया जाएगा वो जमीन 5 टीन जमीन कहलाएगा, ठीक है। 10-15 कर दिया जाएगा तो वो 15 टीन बीज जितने जमीन में बोया जाएगा उसको 15 टीन जमीन बोलेंगे, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि लोग अपने इच्छा अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार बीज का मांग करते हैं। जैसे जैसे लॉटरी में नाम फंसता जाएगा, लोग कहेंगे कि मुझे जो है 1 टीन जमीन चाहिए, कोई लोग बोलेंगे मुझे 5 टीन जमीन चाहिए। तो क्या है कि 5 टीन बीज भी के जितने जमीन में बोया जाएगा उस हिसाब से क्या है कि उनको जमीन दे दी जाती है और उस पर जो है वो खेती करते हैं, ठीक है। और आप अगर सोच रहे होंगे कि एक लॉटरी में सिर्फ एक ही लोगों का नाम आता होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके पास जो है 20 टीन जमीन का खेती करने का वहाँ पर जो है जगह है, ठीक है, 20 टीन बीज बोने का। तो कोई लोग पहले जिसका नाम आया वो मान लीजिए 2 टीन बीज का जमीन ले लिए, फिर बाकी का जो 18 टीन बीज बचा जमीन वो किसको करेंगे, तो फिर से वो लॉटरी में फिर से दोबारा नाम निकाला जाएगा, फिर इसी तरह से तीसरे व्यक्ति का नाम निकाला जाएगा। इसी तरह से क्या है कि जब तक जमीन पूरा का पूरा खत्म ना हो जाती है तब तक लॉटरी से नाम निकाला जाता है और लोग उससे क्या है कि लाभान्वित होते हैं और उनको क्या है कि जमीन दिया जाता है खेती करने के लिए। इसमें क्या होता है कि किसी के साथ किसी तरह की भेदभाव ना होती है, जिनके भाग में जितना पहले जिसका नाम आएगा उसको पहले जमीन मिल जाएगी, फिर उसके बाद इस तरह से होते रहता है। तो इस प्रकार की जो खेती का प्रचलन है वो मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में की जाती है भारत के, और इस प्रकार के खेती को हम लोग टीन खेती बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टीन खेती बोलते हैं। टीन खेती करने का मतलब हुआ कि इसमें देखिए टीन खेती नाम क्यों पड़ता है इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो चूंकि इसमें बीज का मापन जो है वो टीन के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इस खेती का नाम ही रख दिया टीन खेती, ठीक है। इस खेती का नाम ही रख दिया टीन खेती। तो इस वीडियो में हमने बहुत सी छोटा सा ये टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने देखा कि टीन खेती जो है वो क्या होता है, इसमें किस प्रकार से लॉटरी लगाई जाती है, कहाँ की जाती है और टीन खेती जो है कैसे की जाती है, ठीक है। इन्हीं सारे चीज़ों को हमने देखा। ये भी जैसे कि झूम खेती, टीन खेती, ये दोनों है मिजोरम में ही की जाती है। झूम खेती का मैंने ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से झूम खेती को भी देख सकते हैं और टीन खेती को आपने यहाँ पर देखा। तो ये जो था बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आपके सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस पर बन सकता है, पूछा भी गया क्वेश्चन है इससे, तो ये इसको कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आरके स्टडी सीटेट पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको सीटेट का अनेकों वीडियो मिलेगी, आप देखते रहिए इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियो को भी आप देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए देखते रहिए आरके स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।